নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यमभागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। स्कंद 5 अध्याय 9 श्लोक संख्या 16। अथ विशलराजपणि पुरुष पशो घशिगा सवेन। देवीं भद्रकालीं यक्षमाणस्तदा अभिमन्त्रितम् असीम अति कराल निशितम् उपाददे। अनुवाद। हरे कृष्ण। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए जड़ भरत का रक्त आशा चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ, जिन्हें वे नर पशु मान रहे थे। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए पीछे था 14 नंबर श्लोक में था ये जो विधि है इसको क्या बताया गया था? काल्पनिक विधि। ये जो बलि देने का, ये जो नर बलि देने का जो भी विधि है इसको काल्पनिक विधि लिखा गया था। तो ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है, तो भी कुछ तांत्रिक और शूद्र लोग जो है, ये डाकू लोग इस विधि से ये देवी देवता को प्रसन्न करने का जो उपाय करते हैं। तो हो सकता है कोई तंत्र विधि या तंत्र शास्त्र में हो, लेकिन प्रभुपाद ने इसको काल्पनिक विधि लिखा है। तो 15 नंबर श्लोका में स्वविधिना भी कहा गया, स्वविधाना सब क्या है? 15 नंबर श्लोक में स्वविधिना शब्द कहा गया है, जो डाकुओं स्वविधि मतलब अपने आप अपना मन गढ़न, डाकुओं द्वारा बनाया गया हुआ। हाँ। श्लोक संख्या 17। इति तेषां विशलानां रजस्तम प्रकृतीनां धन मद गज उत्सिक्त तमनसां भगवत कला वीर कुलम कदाथि कृत्योत्पथेन। स्वयं विहगतां हिंसा अविहाराणाम्
विहाराणाम् कर्मातिदारुणं जद ब्रह्मभूतस्य साक्षात् दारुणं यत् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वेगस्य सर्वभूतसुहृद सुनायाम अपि अनुनानुमतम आलम्बनम तद उपलभ्य ब्रह्म तेजसति तेजसति दुर्विषहेन दान्ध्यमानेन वपुषा सहस्रोच्चाट सेव देवी भद्रकाली अनुवाद। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से आबद्ध थे। वे अत्यंत धनवान बनने की इच्छा से ओत-पोत थे। अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध आत्मा जड़ भरत का वध करने के लिए तत्पर थे। दैवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का प्रयास करने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे। वे किसी के भी शत्रु नहीं थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था। अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक व्यक्ति होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत का वध करने किए जाने का कोई औचित्य न था। अतः यह देवी भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे उसी क्षण समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक महान भक्त का वध करने जा रहे हैं। अतः एकाएक मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और उसमें से साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं असह्य तेज से जल रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तात्पर्य वैदिक आदेश अनुसार केवल आक्रामक आतताई का वध किया जा सकता है। यदि कोई हत्या करने के उद्देश्य से आए तो आत्मरक्षा हेतु उसका उसी क्षण वध किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई घर में आग लगाने या किसी स्त्री को अपवित्र करने या हरने के उद्देश्य से आए तो उसका वध किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के समस्त परिवार का वध कर दिया, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया था। किंतु शास्त्रों में अन्य किसी हेतु के लिए वध की आज्ञा नहीं है। देवताओं पर जो श्री भगवान के विस्तार है, पशुओं की बलि की अनुमति उन लोगों को है जो मांस खाते हैं। मांसाहार पर एक प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में वेदों में कुछ नियमों के द्वारा पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध है। इन बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जड़ भरत को मारने का कोई औचित्य नहीं था। वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे और सभी जीवों के शुभ चिंतक थे। वेदों के अनुसार चोर उचक्कों द्वारा जड़ भरत के वध किए जाने की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती। परंतु देवी भद्रकाली श्री भगवान के भक्त की रक्षा हेतु मूर्ति में से प्रकट हुई। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जड़ भरत का ब्रह्म तेज ऐसा था कि मूर्ति विदृढ़ हो गई। रजो तथा तमोगुणी चोर उचक्के तथा भौतिकेश्वर से प्रमुख व्यक्ति ही देवी काली के समक्ष मनुष्य की बलि करते हैं। वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है।
इस समय पूरे विश्व में हजारों पशुबद्ध कलाएं हैं जो भौतिक ईश्वर के पीछे दीवाने हुए गर्विष्ठ लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। भागवत विचारधारा द्वारा ऐसे कृत्य का कभी भी अनुमोदन नहीं किया जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 18। भीषम अमर सरोष वेश घोष आवेश रभस विलसित भुकुटी विटप कुटिल ज्येष्ठा अमुनिक्षयण टोपाति भयानक वदन गायत्री माता जी म्यूट कर दीजिए। हन्तु काम वेदम महाट्ट हासमति संगम्भेन निमुञ्चन्ति तत उत्पत्य पापीयशां दुष्टानां तेनेवासिन विदृक्कर्ण अक्षिषणाम् गलात् स्रवन्तम् अश्विगाशवम् अत्युष्णं सह शः गणेन निपीयति पानमदविह्वलाशोचेस्तराम् स्वपाक्षदे सह जगो ननर्त च विजहार च शिरकन्दुककलीलया अनुवाद। किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण खुद देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्रदत्त दाढ़े दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो वे समस्त सृष्टि का संहार करने को तत्पर हो। वे बलि वेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिन्न सिरों से वाले उन उचक्कों को चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा आसाव पान कर रही हो। वास्तव में उन्होंने अपने गढ़ों के सहित जिनमें डाइने तथा चुड़ैलें थी उस आसाव का पान किया। फिर इस रक्त से प्रमुख होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उसी समय उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। हरे कृष्ण। तो सब कोई बड़े ध्यान से ये हॉरर स्टोरी का मनन करके श्रवण करके इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या होगा वहां पे ना। बात पर इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। इस श्लोक से स्पष्ट है देवी काली अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य असुरों को दंड देना और उनका वध करना है। देवी काली दुर्गा अनेक असुरों, डाकू तथा समाज के बुरे तत्वों का शिरोच्छेद करने में लगी रहती हैं। मूर्ख लोग कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने हेतु अनेक निष्कृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं।
किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर वे इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती हैं। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते तो हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग जो देखते हैं पंडाल में जो पूजा वगैरह होता है, कौन सा विधि विधान से होता है पता नहीं है, लेकिन इसमें जो ऐसे लिखा है क्योंकि विधि विधान में त्रुटि होने से देवी जो है उनका जो सो कॉल्ड जो पुजारी है उन्हीं को मतलब संहार कर देती है। बहुत तो खतरनाक है इस तरह का। श्लोक संख्या 19। एवमेव खलु महद् अभिचाराति कर्म एवमेव खलु महद् अभिचाराति कर्म कात्स्नेनात्मने फलाति जब कोई श्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। तो यहाँ महापुरुष कौन हुआ? श्लोका प्रभु। अरे बोल, महापुरुष कौन हुआ यहाँ पे? प्रभु जी भक्त लोग, कृष्ण भक्त जो है अजर भरत जब ये कोई कहा जा श्यालु रहा है। व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। यहाँ महापुरुष जड़ भरत काली है माता देवी को महाकाली। जड़ संबोधित भरत किया के जा लिए। रहा है। आगे बोल। जड़ भरत को प्रभु जी काली देवी को, काली माई को, क्योंकि उनके समक्ष ये लोग अपराध कर गए थे ना, ओ हाँ उनको महापुरुष बोल के संबोधित किया जाए क्योंकि महापुरुष के लक्षण है, देवी है, जगत माता है, तो उनको उनमें हाँ, हाँ, उनके अंदर प्रभु जी। लक्षण है कि जब किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो वो अपराध करने नहीं वाले को करेंगे। इस तरह से दंड देते हैं। श्लोक संख्या 20। जोड़ा भरत हो गए। हाँ प्रभु जी। जोड़ा भरत नहीं हो गए। नहीं नहीं, महापुरुष यहाँ पे काली माई के लिए बोल रहे। वो जो उदाहरण दे गए ना कि जब कोई व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो अभी यहाँ पे जोड़ा भरत, हाँ प्रभु जी, जोड़ा भरत जो है उनको भी महापुरुष बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी महापुरुष शब्द यूज होगा काली माई के लिए। उनके सामने में वो लोग अपराध कर रहे हैं, डाकू लोग, तो ठीक। उनको ये जो श्लोक है इसमें ऐसा बता रहे हैं कि महापुरुष के समक्ष में कोई अपराध करता है ठीक है। तो भक्त है, डर बगा तभी भक्त के रूप में उनको ये कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20। नावा एतद् विष्णुदत्त महदद्भुतम् यद् शम्भं स्वशिरश्छेदन् आपतिते अपि विमुक्त देहादि आत्मभाव दृढ़ हृदय ग्रंथिना सर्वसत्व सुहृदात्मनां निर्वेगाणाम् साक्षात् भगवता निमीशरी वरायुधेन प्रमत्तेन तैस्तेन भावे परिरक्ष्यमाणानाम् तत्पादमूलमकुतश्चिद्भयम् उपश्रितानाम्
भागवत परमहंसानां अनुवाद। जब श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, जो यह जानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है, जो हृदय की अजय ग्रंथि से मुक्त है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरत अनुरक्त है तथा कभी भी दूसरों का हित नहीं सोचते, वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा रक्षित होते हैं, जो सुदर्शन चक्र धारण करने वाले हैं तथा असुरों को मारने के लिए एवं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए काल के रूप में कार्य करते हैं। अतः भक्त सदैव श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते रहते हैं। फलतः समस्त परिस्थितियों में सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अछूत रहते हैं, या उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता। तात्पर्य श्री भगवान के शुद्ध भक्त के एक कुछ महान गुण हैं। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होता है और वह अपने आप को शरीर नहीं मानता। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि उसका आत्मा देह से भिन्न है। फलतः वह उसे किसी का भय नहीं रह जाता, यहाँ तक कि उसके जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी वह भयभीत नहीं होता। वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे ऐसे गुण होते हैं। भक्त सदैव पुरुषोत्तम भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित रहते हैं और श्री भगवान भी समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय।